Hello students, welcome to my YouTube channel. I am बरखा त्रिपाठी. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में मिलने थॉमसन मेथड की हेल्प से कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का केस थर्ड डिस्कस किया था, जहां अगर हमारे पास u प्लस वी या u माइनस वी गिवन है तो हम किस तरह से एनालिटिक फंक्शन को मिलने थॉमसन मेथड की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो इसी पर बेस्ड आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ u प्लस वी इज इक्वल टू 2 साइन 2x अपॉन ई टू द पावर 2y प्लस ई टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 कॉस 2x, देन फाइंड एनालिटिक फंक्शन fz. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ई टू द पावर 2y प्लस ई टू द पावर माइनस 2y को पुट करेंगे 2 कॉस h 2y. तो हमारा फंक्शन हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 2 साइन 2x अपॉन 2 कॉस h 2y माइनस 2 कॉस 2x. यहाँ से हम 2 को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे. यहाँ हमारे पास u प्लस वी गिवन है, तो u प्लस वी इज इक्वल टू हम कैपिटल V पुट करेंगे, बिकॉज कैपिटल V जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कैपिटल fz फंक्शन है. सो कैपिटल V इज इक्वल टू हो गया साइन 2x अपॉन कॉस h 2y माइनस कॉस 2x. नाउ वी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, सो डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू हो गया साइन 2x कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 अपॉन कॉस h 2y माइनस कॉस 2x इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन के साथ 1 अपॉन कॉस h 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस h 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन h 2y के. इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस 2 साइन 2x साइन h 2y अपॉन कॉस h 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर. अब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू z पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 0 पुट करके फाई 1 z0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. सो माइनस 2 साइन 2z इंटू साइन h 0, सो हाइपरबोलिक फंक्शन 0 अपॉन डिनोमिनेटर में भी कॉस h 0, सो 0 माइनस कॉस, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फाई 1 z0 इज इक्वल टू 0 के. इसी तरह से अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे v को विद रेस्पेक्ट टू x. तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos h 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, cos h 2y माइनस cos 2x एज इट इज, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x माइनस sin 2x as it is, differentiation of cos h 2y is 0 and differentiation of minus cos 2x is equal to माइनस साइन के साथ 2 साइन 2x. तो ये प्लस के साइन के साथ यहाँ पर 2 साइन 2x आ जाएगा. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू cos h 2y माइनस कॉस 2x 2 cos 2x, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2x इंटू साइन 2x, तो 2 साइन स्क्वायर 2x होल डिवाइडेड बाय cos h 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर. अब इस फंक्शन फाई 2 xy की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे. माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x cos h. तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव को हम फाई 2 xy डिनोट करेंगे. फाई 2 xy इज इक्वल टू हो गया है हमारे पास cos h 2y माइनस cos 2x 2 cos 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन cos h 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर. इस फाई 2 xy की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है x इज इक्वल टू z और y इज इक्वल टू 0 पर. हम यहाँ पर x इज इक्वल टू z पुट करेंगे, तो फाई 2 z0 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos 0 1 माइनस cos 2z 2 cos 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z
डिवाइडेड बाय cos h 0 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर. सो phi 2 z0 इज इक्वल टू 2, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 cos 2z को. सो 2 cos 2z माइनस 2 कॉमन cos स्क्वायर 2z प्लस साइन स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर. तो देखिए ये 1 वैल्यू दे देगा हमें. phi 2 z0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 2z माइनस 2 और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं. सो माइनस 2 1 माइनस cos 2z अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर. इसे 1 अपॉन 1 माइनस cos 2z को हम पुट कर सकते हैं. डेल वी अपॉन डेल एक्स, या सॉरी phi 2 z0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस cos 2z इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर z, बिकॉज 1 माइनस cos 2z इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर z. सो 2 से 2 कैंसिल और 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर z के. सो phi 2 z0 की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस साइन के साथ cosec स्क्वायर z के इक्वल. अब हम एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ phi 1 z0 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ phi 2 z0 dz प्लस कॉन्स्टेंट c. यहाँ हम phi 1 और phi 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो एनालिटिक फंक्शन कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू हो गया phi 1 z0 हमारे पास था 0 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ phi 2 इज इक्वल टू है माइनस cosec स्क्वायर z dz प्लस c और एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा माइनस cosec स्क्वायर z है और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cot z. सो माइनस और माइनस प्लस cot z प्लस कॉन्स्टेंट c. और कैपिटल एफ जेड की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा कॉट जेड प्लस सी. तो यहाँ से हमारा एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू हो गया आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉट जेड प्लस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा. तो ये हमारा रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा जब आपके पास u प्लस वी गिवन है. तो इस तरह से हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.